हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग नाइट्रीन इंटरमीडिएट का अगला रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ वोल्फ रीअरेंजमेंट। तो ये वोल्फ रीअरेंजमेंट में एकदम जनरलाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि नाइट्रोजन से देखो कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है, R C डबल बॉन्ड हो और N से यहाँ पे H जुड़ा हो, ठीक है, N से यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हो और यहाँ पे W एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो, ठीक है। यहाँ पे जो W एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल N2 है, हेलोजन हो सकता है, OR हो सकता है, OCOR हो सकता है, OTS हो सकता है। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे W। अब ये जो H है ये बेसिक मीडियम में क्या होगा, OH माइनस अगर बेसिक मीडियम में देगा तो यहाँ से H को निकाल सकते हो और N पे क्या आ सकता है, नेगेटिव चार्ज। तो कभी कभी ऐसा होगा कि हो सकता है कि इस, हालांकि वोल्फ रीअरेंजमेंट हमने पहले भी बात की है कि जो भी नेम रिएक्शन जितना भी होगा उसमें जितने भी रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं सारा स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे लेंगे तो वोल्फ रीअरेंजमेंट में यही एक्चुअल रिएजेंट, लेकिन हो सकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पाथ है वो कुछ और डिसाइड किया गया हो। तो यहाँ पर आपको ये दे दे आपको रिएजेंट और बेसिक मीडियम दे दे तो H को निकाल के वापस से तो यहाँ पर पहुँच ही सकते हैं। तो यहाँ से रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे, तो जब इसे हम हिट करते हैं तो हिट करने पे क्या फॉर्म करता है, अल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म करता है और साथ में वो एक लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ से W जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल गया। तो जब बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या क्रिएट करके चल जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल। अब हमें अच्छे से पता है यहाँ पे N के पास एक लोन पेयर ऑलरेडी है, उस लोन पेयर को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये चला गया तो एक वैकेंट ऑर्बिटल बन गया, मतलब ये स्पीसीज क्या बन गया, हमारा नाइट्रीन बन गया, ठीक है। ये जो आपका स्पीसीज दिख रहा है ये आपका स्पीसीज क्या बन गया, नाइट्रीन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप को एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि यही स्टेप है ना, ये पूरे नाइट्रीन का जितना भी रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे आगे सारे रिएक्शन में ये स्टेप आएगा, ठीक है। तो अब देखो अच्छे से, यहाँ पे जो R है वो R माइनस के फॉर्म में शिफ्ट होके जा रहा है, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे खींच के गया, कार्बन से। तो कार्बन पे क्या आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव। इसके डेल्टा पॉजिटिव को N का लोन पेयर क्या कर दिया, तुम्हारा रिलीज कर दिया। तो N का लोन पेयर यहाँ पे दे दिया और R माइनस यहाँ से शिफ्ट होके इस पे चला गया। तो R माइनस शिफ्ट होके यहाँ पे जुड़ गया तो मतलब RN बन गया। और देखो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मतलब ये स्ट्रक्चर बन गया अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इस तरीके से अल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो, अब ये जो पूरा रिएक्शन दिख रहा है ना, ये पूरा रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होता है। मतलब यहाँ जो इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। इसमें अगर आपको ये दिया रहे, हिट दिया रहे, तो आप ये बनाओगे, इसमें जो इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते ड्यू टू सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन आपका प्रोसीड कर रहा है। अब उसके बाद अगला है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल आइसोसाइनेट। अब जैसे मान लो ये प्रोडक्ट आपका बन गया वोल्फ रीअरेंजमेंट में, अगर आप इसको हिट करते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्काइल आइसोसाइनेट। अब अल्काइल आइसोसाइनेट को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि हमारा इसको हिट करने में सिंपल प्रोडक्ट यही बनता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट वहां पे डालना शुरू कर देते हैं आंसर के फॉर्म में, वहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अल्काइल आइसोसाइनेट बन रहा है, इसको सिंपल हिट करने के बाद अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो आगे का प्रोडक्ट सोचना है। अगर हाइड्रोलाइज नहीं करते तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यही है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर वही किया, अल्काइल आइसोसाइनेट ले लिया, इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे OH माइनस के बजाय NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अब प्लस H2। अब देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है। तो OH माइनस जो है देखो क्या बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे अल्काइल आइसोसाइनेट का 1 डिग्री एमीन बन रहा है और साथ में CO2। तो देखो 1 डिग्री एमीन प्रिपेयर करने का ये एक मेथड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH माइनस इस कार्बन पे अटैक किया, क्योंकि कार्बन पे हाईली क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब सवाल उठता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा या ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो इसलिए O पे शिफ्ट कर गया तो नेगेटिव इस पे आ गया और इससे OH जुड़ गया। देखो देखो अब क्या हो रहा है, O का माइनस जो है रेजोनेंस में गया, ये गया रेजोनेंस में, इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यानी N पे माइनस आ गया। अब देखो ध्यान से, इस पूरे यूनिट में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और N पे माइनस आ गया। N पे माइनस का मतलब ये कैसे बिहेव कर सकता है, एज अ बेस। और यहाँ पे OH है जो कि क्या है, एसिड, तो ये अपना H क्या कर देगा, इसको दे देगा। तो यहाँ देखो दे दिया, ठीक है। अब देखो O पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे जो O माइनस है वापस कार्बन पे गिर के एक अच्छा CO2 लिविंग ग्रुप के बन के बाहर निकल सकता। तो देखो यहाँ पे O का माइनस इस पे गिरा और यहाँ पे तुम्हारा ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया, RNH माइनस, ये बन गया RNH माइनस और प्लस क्या बन गया, CO2, ठीक है। तो यहाँ पे RNH माइनस प्लस CO2 बन गया। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया तुम्हारा अगला प्रोडक्ट RNH माइनस और प्लस तुम्हारा CO2। अब RNH माइनस को हमने वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर दिया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, RNH2,
ठीक है, मतलब अल्काइल आइसोसाइनेट का आप अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है 1 डिग्री एमीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, इस रिएक्शन को अच्छे से समझो। CO2 प्लस KOH क्या हो सकता है रिएक्शन? K2CO3, ये तो आपने पढ़ा है रिएक्शन। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अल्काइल आइसोसाइनेट में यहाँ पे KOH लिख देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। CO2 के बजाय आप क्या लिख सकते हो वहाँ पे? K2CO3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आगे हम लोग समझेंगे। इसको एक दो रिएक्शन होगा जहाँ पे हम लोग बेस की जगह OH माइनस की जगह KOH लेंगे या NaOH लेंगे। आप बाई प्रोडक्ट CO2 नहीं बना के वहाँ पे बाई प्रोडक्ट K2CO3 या तो Na2CO3 फॉर्म करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्रोच है हाइड्रोलिसिस का। जब भी आपको इस तरह का बॉन्ड दिखेगा C डबल बॉन्ड Y, वहाँ पे Y की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस करना है तो अप्रोच क्या है? एकदम शॉर्टकट मेथड सीखो, ठीक है। आप देखो, अगर मान लो अब इसका अगर हाइड्रोलिसिस करने जाओगे एकदम सिस्टमेटिक वे से तो क्या होगा तरीका? OH माइनस जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब OH माइनस जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड उस पर शिफ्ट होगा, एकदम जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा है सेम तरीका। लेकिन उसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा? तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो हम क्या कर रहे हैं, OH एक बार इस कार्बन को दे रहे हैं और एक डबल बॉन्ड है तो एक बार और OH इस कार्बन को दे रहे हैं। तो वहाँ पे 2 बॉन्ड बना हुआ है C और Y के बीच में, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 OH इसको दे दिए और 2 H किसको दे दिए? Y वाले साइड को। तो Y वाले साइड को दे दिए तो क्या बन गया? YH2 बाहर, और एक ही कार्बन पे क्या जुड़ गया? 2 OH, यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर बाहर। तो क्या बन गया हमारा? C डबल बॉन्ड O। यानी कि जब C डबल बॉन्ड Y को आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है हमारा? C डबल बॉन्ड O बनता है। अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N था और इससे जुड़ा हुआ H, ठीक है। आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है H2O इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो आपने क्या किया कि इसको 2H दे दिए, इसको 2H दे दिए, देखो 2H इसको दे दिया, 2H इसको दे दिए, इस बॉन्ड को हमने बीच से ब्रेक कर दिया, तो ये एक प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? NH3, देखो NH3 बन गया। और एक प्रोडक्ट क्या बन गया? C के साथ 2 OH, C के साथ 2 OH, यहाँ से वाटर हमने बाहर निकाल दिया, तो वाटर बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है। और इस पे रिलेटेड अभी कुछ सवाल अभी हम लोग करेंगे शॉर्टकट अप्रोच से ही, कि कैसे उसका हाइड्रोलिसिस का हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। और उसी मेथड से, उसी शॉर्टकट मेथड से एक बार इसका भी हाइड्रोलाइज करा के हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पहले नोट करो, उसका फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिया है, उसी तरीके से हाइड्रोलिसिस को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड से हम लोग जाएंगे HCCH3 डबल बॉन्ड S, यहाँ पे हमने OH दिया, यहाँ H, फिर हमने OH दिया, H दिया, इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया तो क्या बन गया? यहाँ पे हमारे एक प्रोडक्ट तो बन गया H2S और एक प्रोडक्ट क्या बन गया? HCCH3 OH एंड OH, और फिर यहाँ से हमने वाटर बाहर निकाल दिया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? COH और CH3। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो HCCH3 डबल बॉन्ड OH H OH H, ये हमने बाहर कर दिया तो क्या बन गया? HCH3 OH एंड OH और प्लस यहाँ से वाटर बाहर हो गया, यहाँ से फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकते हो तो क्या बन गया? COH CH3 प्लस वाटर। मतलब इसका हाइड्रोलिसिस पे आपका कीटोन या एल्डिहाइड के, जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको एल्डिहाइड या कीटोन ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। HCCH3, देखो यहाँ पे OH H OH H, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? OH OH यहाँ लग गया प्लस CH3 NH2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने OH और H बाहर निकाल देना है तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O H एंड CH3 प्लस फाइनल प्रोडक्ट CH3 NH2, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अगला यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों जगह उसी तरीके से करेंगे। देखो इसको अच्छे से समझो, CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देखो हमने लिखा OH फिर H, ठीक है। अच्छा, कार्बन वाले को OH देना है, ठीक है। कार्बन वाले को OH, इसको H, फिर इसको OH, फिर इसको H। उसी तरह से अब इन दोनों के लिए देना है OH H OH H, ठीक है। देखो ये क्या बन के बाहर हो गया? वाटर। ये क्या बन के बाहर हो गया? CH3 NH2। और देखो इस कार्बन के साथ कितना OH है? 4 OH है। तो अब देखो फाइनल प्रोडक्ट लिख लो H2O प्लस CH3 NH2 और प्लस कार्बन के साथ एक OH एक OH एक OH और एक OH, OHH बाहर OHH बाहर, यानी कि क्या बन गया? CO2 बन गया। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट, इसको एक बार अपने से अप्रोच करके देखोगे बन रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट, एक बार इसको बनाने का कोशिश करोगे, ठीक है।
चलो अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, समझो बात को। सबसे पहले OH माइनस है, क्या करेगा, यहाँ के एसिडिक H को लेके जाएगा, तो एसिडिक H को लेके चला गया तो A क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O N माइनस और चल लग गया O CO CH3 बन गया। अब देखो ध्यान से, N से क्या जुड़ा हुआ है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हिट कर रहे हैं, तो मतलब ये एक अच्छा वुल्फ रीअरेंजमेंट का सवाल हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्काइल शिफ्ट करेगा, ये N का लोन पेयर यहाँ गिरेगा, मतलब क्या बन गया, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। फिर इसका हाइड्रोलिसिस है, लेकिन OD माइनस और D2O है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे OD D, फिर उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे OD D, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3ND2 और यहाँ पे क्या बन गया आपका D2O, और एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C से OD, तो ODD बाहर, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। तो देख रहे हो ना, इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है आपको। तो देखो एक्चुअली में वुल्फ रीअरेंजमेंट का अगर हम देखेंगे, अगर कहाँ से सवाल शुरू होता है तो वो यहाँ से क्रिएट होता है, वो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो A से B का स्टेप है ना, यही है वुल्फ रीअरेंजमेंट। फिर उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस किया गया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, और उसको भी हमने कैसे बनाया, तो इससे बनाया। तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वुल्फ रीअरेंजमेंट पढ़ा, तो इसमें हमने देखा कि कैसे इंटरमीडिएट जो है वो नाइट्रीन यहाँ पे फॉर्म करता था, लेकिन हालांकि उस इंटरमीडिएट नाइट्रीन को हम सेपरेट नहीं कर सकते ड्यू टू सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में नाइट्रीन इंटरमीडिएट का अगला रिएक्शन पढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।